प्यारी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो आज का मौजू है वो है सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ मज़मून जो है गुज़रा हुआ ज़माना। तो उर्दू ज़बान को इल्मी मौज़ूआत का वसीला इजहार बनाने वालों में सर सैयद का नाम सर फ़हरिस्त है। वो अदीब होने के साथ साथ एक मुसल्लह भी थे। उन्होंने अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों के गलत ख़यालात की इस्लाह की और इन्हें ज़िंदगी की रोशन कदरों से आगाह करने की कोशिश की। उमर रफ्ता भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस मज़मून में सर सैयद ने दूसरों के साथ भलाई करने को सबसे अच्छा अमल करार दिया है। तो इस सबक में सर सैयद फरमाते हैं कि एक लड़का ख्वाब में अपने आप को एक बूढ़े की शक्ल में पाता है। वो बरस की आखिरी रात में देखता है कि हर तरफ अंधेरा फैला हुआ है। वो अकेला अपने घर में बैठा है। बिजली कड़क रही है, तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। वो गमगीन उदास है। इसे अपना गुज़रा हुआ ज़माना याद आता है तो इस गम में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इससे याद आता है कि लड़कपन का ज़माना तो इस गम में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इसे याद आता है कि लड़कपन का ज़माना कितनी ही बेफिक्री का ज़माना था। किस तरह वो मकतब जाया करता था। फिर वो जवान हुआ। इसे अपना सुर्ख सफ़ेद चेहरा और नुमाया कद कामत याद आने लगा। जोश हौसले से इसका दिल किस तरह सरशार था। माँ बाप और भाई बहन का प्यार इससे हासिल था। वो जवानी के रंग में मदहोश था। माँ बाप नेकी और अच्छी बातों की तलकीन करते थे तो वो कहता कि अभी क्या जल्दी है। इससे बुढ़ापे का ज़रा भी ख्याल ना आता। अब वो गुज़रे हुए वक़्त को याद करके अफसोस करने लगता है। इससे माँ बाप और दोस्तों का साथ याद आता है कि इसने किस तरह इनकी नेकियों का बदला हमेशा बेमरवती से दिया। फिर इसे अपना अधेड़पन याद आता जब जोश जवानी थम गया था और वह अपने दिल को तसल्ली देना चाहता है, लेकिन उससे महसूस होता है कि इसके ज़ाती अमाल का खात्मा इसी तक है। इसमें से कोई इस गाढ़े वक़्त में काम आने वाला नहीं। वो घबरा कर खिड़की के पास जाता है। इससे अंधेरे में एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आती है। वो इससे मुतासिर होकर इसका नाम पूछता है। वो बताती है कि मैं हमेशा बाकी रहने वाली नेकी हूँ। मुझको वही हासिल कर सकता है जो दूसरों के साथ नेकी करे। इस बूढ़े ने अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर नज़र डाली तो उसे महसूस हुआ कि इसने कभी किसी के साथ कोई नेकी नहीं की है। वो इस दुल्हन से मायूस होकर चल पड़ा कि काश मैं फिर जवान हो पाता। फिर वो बेहोश हो गया। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और कानों में घर वालों की मीठी मीठी बातें पड़ती है, जिससे इसे अंदाज़ा होता है कि वो ये सब ख्वाब में देख रहा था। वो बहुत खुश हुआ और उसने अहद किया कि वो हमेशा दूसरों के साथ नेकी करेगा ताकि उसे इस बूढ़े की तरह पछताना न पड़े। तो इस सबक में जो है, इसमें जो गुज़रा हुआ ज़माने के उन्वान से हमारी इस दरसी किताब में शाया हुआ है। इसमें हमें यही सबक मिलता है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छी तरह से पेश आना चाहिए। तो ज़िंदगी में यही होता है कि इंसान को अच्छे अमाल करने चाहिए, नेक काम करने चाहिए। तो जो इंसान नेक काम करता है, अच्छे काम करता है, तो उससे आखिरत में उसका सिला मिलेगा। तो ज़िंदगी जो है ये मुख्तसर है, तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की कोशिश करनी चाहिए, नेक कामों की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों से अच्छा
बर्ताव करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आखिरत में हमें इसका सिला अच्छा सिला मिले। तो जो इंसान ये चीज़ें नहीं कर पाता है तो उसको आखिरत में उसको पछताना पड़ेगा। तो यही दरअसल इस सबक में इसकी जो हमारा जो ये सबक है, मौजू जो इसका गुज़रा हुआ ज़माना है, सरसद इसमें इन्हीं बातों पर ज़ोर देता है। तो इस सबक से हमें यही हासिल करना चाहिए कि हमें भी ज़िंदगी में अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी वसल्लम।